रतनपुर। हर सच्चे मुसाफिर की लिस्ट पर भारत की इस तालाबों की नगरी का नाम जरूर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ देश के ऐसे राज्यों में शामिल है जहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। जाहिर है, आधुनिकता की होड्डी आंच में यहां के लोग उतने मशगूल नहीं रहे। यही कारण है कि इस राज्य में प्रकृति ने भी अपना प्यार लुटाया है। जंगल, जीव, पहाड़, झरना आदि से लगाव रखने वाले सैलानियों को छत्तीसगढ़ कभी निराश नहीं करता है। यूं तो इसे राज्य बने मात्र 20 साल ही हुए हैं, लेकिन इतिहास की जड्ढें बेहद गहरी हैं। राजधानी रायपुर देश का तेजी से बढ़ता शहर है, तो वहीं हम इसकी प्राचीन राजधानी रतनपुर की ओर कूच कर रहे हैं। रतनपुर शहर में जब आप आते हैं तो आपका स्वागत बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा करती है। प्रतिमा की लंबाई आपका ध्यान आकर्षित करती है, जो कि 9 फुट लंबी है। जानकारी के लिए बता दूं कि रतनपुर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। उस समय इसे रावलीपुरी के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि यह पौराणिक राजा मयूरध्वज की राजधानी थी। बाद में चलकर कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपनी राजधानी को यहां स्थापित किया था। बिलासपुर से लगभग 25 किमी दूर स्थित रतनपुर नेशनल हाईवे 200 पर मौजूद है। मेरे जैसे घुमक्कड़ों के लिए रायपुर से कतई कम महत्व नहीं रखता है रतनपुर। एक्सप्लोर करने के साथ आपको अगर किसी क्षेत्र की मौलिकता को जानना हो तो इतिहास आपकी मदद करता है। तालाबों का शहर के रूप में विख्यात रतनपुर के किले सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। यहां आकर मुझे पता लगा कि छत्तीसगढ़ का ये 36 का जो आंकड़ा है वो क्या है और कहां से आया है। चलिए जरा इसको खंगाल कर देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि रतनपुर में क्या खास। 1166 एकद्दी में बसे रतनपुर किले में दाखिल होते ही आप में इतिहास के बारे में जानने की ललक जाग जाती है। गणेश गेट पर ब्रह्मा, विष्णु, शिचोराय, जगन्नाथ मंदिर और भगवान शिव के तांडव नृत्य की मूर्तियां सैलानियों को आकर्षित करती हैं। इस जगह का खास पुरातात्विक महत्व है। बताया जाता है कि यहाँ के किसी राजा ने अपनी संतानों की सुविधा के लिए प्रशासन को 2 भागों और 18 गढ़ों में बांट दिया। एक का केंद्र रतनपुर ही रहा तो दूसरा रायपुर केंद्रित शासन का गठन हुआ। फिलहाल छत्तीसगढ़ की नई राजधानी रायपुर है, लेकिन रतनपुर को पुरानी राजधानी के रूप में जाना जाता है। तालाबों की नगरी आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि रतनपुर में लगभग 365 तालाब मौजूद हैं। लिहाजा इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ये तालाब पौराणिक समय से ही अस्तित्व में हैं। बताया जाता है कि लगभग 1400 तालाब यहां रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में इनकी संख्या लगातार घट रही है। रतनपुर ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक धार्मिक नगरी भी है, लिहाजा यहां के बचे कुचे तालाब धार्मिक महत्व के कारण बचाकर रखे गए हैं। छोटे से शहर में इतना ज्यादा तालाब आपको अचंभित कर सकता है। यहां का दुल्हरा तालाब विशेष कारण से फेमस है। बताया जाता है कि इस तालाब में 2 तरह की लहरें उठती हैं, जिन्हें गंगा यमुना कहा जाता है। इन दोनों तरह की लहरों में आप देखकर फर्क कर सकते हैं। 180 एकड़ के तालाब को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। महामाया मंदिर रतनपुर में आपको कदम कदम पर मंदिर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे छोटा काशी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यहां आकर बनारस को आप रिकॉल कर सकते हैं। रतनपुर का महामाया मंदिर कुछ ज्यादा ही फेमस है। यहां हजारों की संख्या में ज्योति कलश को जलाया जाता है, जो कि इसे और खास बना देता है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि सती का दाहिना स्कंध यहां आकर गिरा था। अन्य शक्तिपीठों की तरह ही यहां भी तंत्र साधना के लिए तांत्रिक जमा होते हैं। मंदिरों से भरे रतनपुर में राम टेकरी, लखनी देवी मंदिर आदि मंदिर खासे लोकप्रिय हैं। प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेना हो तो खूंटा घाट डैम एक अहम जगह है। यहां आसपास मौजूद जलाशय, पहाड़दाच और जंगल का नजारा आपके दिल में बस जाएगा। बताया जाता है कि सिंचाई के लिए खारून नदी पर बांध बनाया गया, जो कि एक झील सा लगता होता है। सैलानियों को ध्यान में रखते हुए यहां रास्ते, ब्रिज और सीढ़ियां बनाई गई है। मानसून और ठंड के मौसम में
यहाँ भारी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ की छटा ही ऐसी है कि पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुंचते हैं। पक्षियों को खेलते देखना हो तो इस डैम पर कुछ समय जरूर बिताएं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप रतनपुर यात्रा के दौरान बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी, मल्हार, ताला, लुत्रा शरीफ आदि जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कब और कैसे पहुंचें? रतनपुर की यात्रा आप किसी भी समय कर सकते हैं, बस ज्यादा बरसात की सूरत में यहां की यात्रा ना करें। रतनपुर में ठहरने के लिए सस्ते होटल और लॉज उपलब्ध हैं। आप महामाया मंदिर परिसर में मौजूद धर्मशालाओं में भी ठहर सकते हैं। इसके लिए पहले ही बुकिंग करनी होती है। रतनपुर बेहद फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लिहाजा कनेक्टिविटी भी अच्छी है। आप विभिन्न माध्यमों से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा रायपुर निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सहित देश के प्रमुख शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ट्रेन द्वारा हावड़ा मुंबई रेल रूट पर स्थित बिलासपुर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि रतनपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपनी यात्रा के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं। वहां से बस या टैक्सी से रतनपुर पहुंचा जा सकता है।